हेलो बच्चों। तो मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ अपनी वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम 2023-24 वाले पेपर के बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं फिजिक्स के सॉल्व करने वाले हैं। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सामने और देखते हैं उन्हें इजी मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे आपको पहले वाला क्वेश्चन पे बात करें अगर, तो ये कह रहा है ए एंड बी आर टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स इफ ऑब्जेक्ट ए इज ट्वाइस लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बी इज ट्वाइस लार्जर देन द ऑब्जेक्ट ए। तो मान लेते हैं अपन लोग कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है बी, और ये कह रहा है बी वाला जो ऑब्जेक्ट है ए का जस्ट ट्वाइस है। तो इस वाले की जो रेडियस है, अगर ये आर है तो इस वाले की जो रेडियस होगी ये कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ये कुछ बात कर रहा है ये। अब क्या कह रहा है इनकी डेंसिटी सेम है, तो मतलब इसकी डेंसिटी अगर मैंने रो मानी है तो इसकी भी डेंसिटी कितनी होगी, रो होगी। दोनों की डेंसिटी सेम है, सेम रेट है, मतलब एक्सीलरेशन जो है इनका ये और ये दोनों के सेम है। ठीक है, तो कह रहा है द रेशो ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दैम एट द सेम रेट। फोर्स का रेशो बताना है जिसकी वजह से वो सेम रेट पर मूव कर जाता है ना। तो देखो फोर्स में मैं मान ले रहा हूँ कि एक फोर्स है F1 और दूसरा फोर्स है F2 और दोनों का रेशो पूछ रहा है। तो F इज इक्वल टू, हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है ma, तो यहाँ पे m1 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे m2 इंटू ए। अब मैं एक फार्मूला जानता हूँ कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम दे रखा होता है। अगर मेरे को मास निकालना है तो मैं बोलूँगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब क्योंकि स्फीयर के बारे में बात हो रही है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को लिखूँगा मैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो मास जो होगा मेरा कुछ इतना निकल के आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, m1 की जगह पे डेंसिटी तो सेम ही है, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरे वाले में जब हम बात करेंगे तो मास m2 है, m2 मतलब वॉल्यूम की वजह से चेंज हो जाएगा तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, 4/3 पाई r की जगह आ जाएगा 2r का होल क्यूब। अब ये सेम क्वांटिटी थी, आपस में एक दूसरे को कट कर देंगी। F1/F2 इज इक्वल टू मिलेगा r का क्यूब अपॉन 2r का होल क्यूब करूँगा तो 8r क्यूब मिलेगा मेरे को। ठीक है ना। और इस r क्यूब से ये r क्यूब 1 टाइम, तो अपना आया आंसर 1/8। तो F1 रेशो F2 हमसे पूछा था तो वो आ जाएगा 1/8। यही आपका ऑप्शन होगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है 1/8। ए वाला ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो देता है डिस्टेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका जो ये वाला शेडेड पोर्शन है, ये वाला शेडेड पोर्शन है और ये वाला शेडेड पोर्शन है, या तो इन तीनों के एरियाज निकाल के ऐड कर दूँ या फिर इस फिगर को एक ट्रापीजियम मान ले रहा हूँ, ट्रापीजियम से सॉल्व कर दूँ। ठीक है ना। तो बेटा देख, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रापीजियम मान के सॉल्व करता हूँ तो उसका एरिया क्या होता था, एरिया इज इक्वल टू होता था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। मान लो एक साइड L1 है दूसरी साइड L2 है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हाफ L1, पहली वाली जो साइड है वो हमें कितनी दे रखी है 10 और दूसरी वाली साइड कितनी दे रखी है 30। तो मैं क्या कर दूंगा 10 + 30 और इनके बीच की जो हाइट है वो हाइट कितनी दी है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 दे रखी है, तो इनटू में 10 कर दूंगा मैं यहाँ से। ठीक है ना। 2 से ये 10 जो है कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 30 + 10 कितना हो गया 40। तो एरिया हमारा कितना निकल के आएगा 40 × 5। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 जो होता है 200। ठीक है ना। मीटर में आ जाएगा ये आंसर अपना, 200 मीटर जो है ये एरिया मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है ट्रापीजियम से हमें ज़्यादा इजी पड़ जाता है ये वाला जो है टॉपिक। वैसे अलग अलग निकालेंगे तो भी आ जाएगा आंसर। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है, 200 मीटर।
ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट इन अ लिक्विड विद 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वुड इज 0.8 देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसमें सीधा सीधा है कि एक ब्लॉक है वुड का, वो पानी के अंदर जैसे ही हमने डाला, ठीक है ना, तो उसका 4/5 पोर्शन जो है वो अंदर चले जाता है, डूब जाता है मतलब, ठीक है ना, और बाकी बचा हुआ पोर्शन बाहर रह जाता है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वुड जो है दे रखी है आपको, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि ब्लॉक को जब मैं पानी के अंदर डालूंगा तो वो ब्लॉक कुछ नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और उस पर एक अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा। उन दोनों फोर्स का अमाउंट जब आपस में इक्वल हो जाएगा तो ब्लॉक वहीं रुक जाएगा, अब ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो फोर्स होगा हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी फोर्स F1 जो होगा F2 के इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं कि F1 नीचे की तरफ लग रहा है और F2 जो है ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं। हमें तो ये भी पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू एरिया A, ठीक है ना। अच्छा, M जो होता है वो क्या होता है भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा मास की जगह पर डी रो इंटू वी, और एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ए की जगह पे जी यूज़ करो, है ना, ग्रेविटी पे ही तो काम करेगा, तो इनटू में जी आ जाएगा, रो वी जी। तो F1 जो होगा ये अपना आ जाएगा रो 1 इंटू वॉल्यूम तो सेम ही रहना है दोनों का, जी की वैल्यू भी सेम रहनी है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा रो 2, वॉल्यूम जो है 4/5 पार्ट डूबा हुआ है, इंटू जी। अब रो 1 जो है वो दे रखी है इसने 0.8 इंटू वी जी इज इक्वल टू रो 2 अपन को निकालना है इंटू 4/5 इंटू जी। अच्छा, 4/5 टाइम्स ऑफ वी है तो संग में वी भी आएगा, तो इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आएगा 0.8 इज इक्वल टू रो 2 इंटू 4/5। तो रो 2 अगर मेरे को निकालना है तो ये आएगा 0.8 इंटू 5/4, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर मिलेगा 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको जो आंसर मांगा है उसने वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मांगा है, तो रो 2 जो होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जब मैं इसे कन्वर्ट करूँगा तो वो आ जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे करके हम लोग जो है यहाँ से निकाल देंगे। कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि दोनों पे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उनका अमाउंट आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है कहीं, ए वाला ऑप्शन जो है ये थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट जा रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे और बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, वेट ऑफ सॉलिड इज 80 ग्राम इन एयर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड इन एयर इज इक्वल टू दे रखा है आपको 80 ग्राम। वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है या फिर वाटर जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वाटर लिख दे रहा हूँ, ये आपको दे रखा है 62 ग्राम। ये कुछ दो क्वांटिटीज दे रखी हैं, ठीक है ना। और कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो है पूछ रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक तो वेट ऑफ सॉलिड जो एयर में दे रखा है, नीचे जो है उसके वेट का डिफरेंस, क्योंकि कुछ तो वेट कम हुआ होगा, ठीक है ना, जो वेट कम हुआ है वो, तो वेट ऑफ सॉलिड आ गया और यहाँ पे हम लोग बोल देंगे वेट ऑफ एयर इन वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ ये कितना दे रखा था आपको 80 और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 80 माइनस 62, सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 80/18, 18 से ये 4 बार जाएगा 0.44, तो 4.44 जैसा जो है अपना रिलेटिव डेंसिटी हमको मिल जाएगी। रिलेटिव डेंसिटी जो है ये आ जाएगी कितनी 4.44,
और यही जो है डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा।